बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब बहन भाई दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है और आप सब बहन भाइयों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, शाद रखें। आज मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो सफ़र किया था रबवा की तरफ, रबवा में गया था, वो क्यों गया था, क्या वजह थी। वीडियो में भी मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ कमेंट इस तरह के आते हैं जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से अगर जवाब ना दिया जाए तो कंट्रोवर्सी फैलती है। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ कि लोग जो है ना तरह तरह की बातें आपके बारे में करने लग जाते हैं, तरह तरह की बातें मशहूर होने लग जाती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये, क्योंकि मज़हब एक बहुत नाजुक मामला होता है और इस बारे में अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसले तो हमारे माशरे में, हमारे मतलब पाकिस्तान में लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक भाई साहब को मैंने कमेंट का रिप्लाई तो कर दिया था, लेकिन ये है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये चीज़ें कि आइंदा भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आए तो लोगों को पता हो कि यार इसने बंदे ने हर चीज़ क्लियर की हुई है। कमेंट में क्या था, कमेंट ये था कि उस बंदे ने कहा था कि मुझ पर लानतें भेज कर, पहले तो मुझ पर लानतें भेजी थी उसने, उसके बाद उस भाई ने कहा था कि तुमने एक मर्ज़ई के कमेंट को हार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं कि अगर मुझे कमेंट करने वाला, मैं नाम से जानूँगा सिर्फ, अगर किसी का नाम मुसलमानों वाला है तो मेरी नज़र में यार वो मुसलमान है। मैं अब बैकग्राउंड किसी का क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? ना तो मेरे पास कोई ऐसा स्कैनर है जो मैं नाम के ऊपर स्कैन करूं और मुझे पता चल जाए कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये यहूदी है। नामों से ही अक्सर पता चलता है ना हमें। तो दूसरे नंबर पर यह बात है कि उसका नाम के साथ कोई मर्ज़ई नहीं लिखा हुआ था कि भाई मर्ज़ई है या नहीं। उसने बस इतना कहा था कि भाई अगर आप यहाँ पर होते, रबवा में, चिनाब नगर में आप होते तो मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करता। अब चिनाब नगर में काफ़ी तादाद में मुसलमान भी हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, मैं आगे से उसको गैर मुहज़्ज़ब सा जवाब देता तो मैं इखलाक से गिरा हुआ गर्दाना जाता कि यार ये बंदा इखलाक से गिरा हुआ है, वो इस तरह की बात कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, पहले देख लेना, इतनी जल्दी नहीं कर लेनी चाहिए किसी को जज करने में। हाँ, जब देखें, जब मैं, अगर आप मेरी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं, जो पहली वीडियो डाली थी, पहला पार्ट डाला था, दूसरा डाला है, तीसरा डाला है, चौथा डाला है, मैंने इस तरह पार्ट्स में वो वीडियो डाली है। जब मैंने पहली वीडियो डाली है तो मैंने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया था। उस पहले पार्ट में मैंने सबको बता दिया था अपना अकीदे के बारे में कि मेरा अकीदा ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानता हूँ और उनकी ख़ातमुन नबीयीन होने पर मेरा ईमान है। ठीक है, ये चीज़ एज ए मुसलमान हम तभी होते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट ही वहाँ से की है कि मैं अपना अकीदे क्लियर कर लूँ। अच्छा, आगे ये है कि मैं वहाँ पर गया क्यों। देखें, मैं गया तो इसलिए था क्योंकि मैं एक ट्रैवलर व्लॉगर हूँ। बीच में अब मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता। मैं क्योंकि सांस का मुझे प्रॉब्लम होती है और सर्दी में अगर मैं कहीं पर इस तरह का सफ़र करूँ तो मुझसे बोलने में मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी सांस जो उखड़ जाती है। तो मैंने ये 2 महीने जो है ना इसलिए स्टॉप किया हुआ है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं ये कुछ वीडियो इस तरह की कुछ डालता चलूँ, चलो ठीक है, मेरा जो है ना वो कंटिन्यूसी वो ख़राब ना हो। तो इसके अलावा जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जगह पर जाता हूँ, आप एक वीडियो देखते हैं और देखते ही आप अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं किसी इंसान के बारे में कि ये बंदा इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो आगे पीछे ना आप वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट देखा और अगले बंदे के बारे में बातें करना शुरू हो गए। देखें, मैं इसलिए ये सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ कि अभी चलो ये वीडियोस मेरी कम चल रही हैं और लोग उस हिसाब से मुझे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे कोस रहे हैं, कुछ लोग, काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो वायरल भी हो सकती हैं। जब वायरल होंगी तो ये है कि हो सकता है काफ़ी बहन भाइयों के जहनों में ये सवाल आए, जो मैं सब इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। मैं गया हूँ रबवे, मैं सिर्फ इसलिए गया हूँ कि ये मेरे एक पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का एक शहर है चिनाब नगर, ठीक है, चिनाब नगर पाकिस्तान का शहर है और मैं हर शहर में जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच हो मैं वहाँ पहुँचता हूँ।
میں گیا ہوں پچھلے دنوں ایک گردوارہ تھا وہاں پر گیا ہوں گردوارہ پنجا صاحب گیا ہوں، جہاں تک مطلب میں پہنچ سکتا ہوں میں گیا ہوں پچھلے دنوں۔ مندر ہے، مسجدیں ہیں، جو بھی پاکستان میں آپ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو میرے آڈینس کو چیزیں پسند آتی ہیں، میں وہ انہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کنٹینٹ ہے، یہ میری جاب ہے اور میں نے یہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں اگر میں جاتا ہوں کسی مندر کے ایریا میں جاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پرانا مندر ہے، یہ دیکھیں اس حالت میں ہے، اب یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں میں کوئی ہندو ہو گیا ہوں۔ اور یا میں جاتا ہوں کسی کا گردوارہ دکھاتا ہوں تو نہ میں سکھ ہو گیا ہوں۔ اگر میں کسی چرچ کے باہر کھڑا ہوں یا میں کسی عیسائیوں کے شہر چلا جاتا ہوں، کسی عیسائیوں کے محلے چلا جاتا ہوں یا ہندوؤں کے محلے چلا جاتا ہوں، تو اس سے میرے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا مذہب وہی ہوگا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جو بہن بھائی سمجھ رہے ہیں کہ ربوہ کا سفر جو ہے وہ صرف مرزئی کرتے ہیں، آمدی کرتے ہیں، تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کافی مسلمان ہیں جہاں جو اس شہر میں بستے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی وہاں پر، وہ ان سے بھی ملنے جاتے ہیں، ادھر سے لوگ ادھر بھی آتے ہیں، اور ادھر ہمارے آس پاس بھی کئی ایسے گھر ہوں گے جو خفیہ طور پر مرزئی ہوں گے کہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، ہمیں ان کا پتہ نہیں، نہ ہم جانتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی کہ مذہب کے بارے میں نے اس لیے یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں کہ کل کو کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آئے تو وہ کیونکہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ بات کا بتنگڑ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے کلیئر کر دی ہیں کہ سب بہن بھائیوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر رہے میری طرف سے، کہ اگر میں نے یہ سفر کیا ہے تو میں نے صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ اگر میں یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے ضلع منڈی بہاولدین سے لے کر چائنا بارڈر خنجراب پاس تک پیدل سفر کیا تھا، اور اس پیدل سفر میں میرا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی موٹا تھا، پرامن پاکستان کا۔ اور میں جہاں پر بھی جاتا ہوں ایک پرامن پاکستان کا ایک نعرہ لگاتا ہوں کہ میرا پاکستان بہت پرامن ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، باہر سے لوگ آئیں، دیکھیں، ہمارے پاکستانیوں سے ملیں، اور یہی سب دیکھنے دکھانے کے لیے میں نے وہ بھی سفر کیا تھا، آگے بھی جہاں جاتا ہوں سفر کرتا ہوں یہی سب دکھاتا ہوں۔ تو جتنا مجھے اس ویڈیو میں کرٹیسائز کیا گیا ہے اتنی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا جتنا میں نے اتنا لمبا سفر کیا۔ کسی کو اپریشیٹ کرنا بھی سیکھ لیں، ہمیشہ ٹانگیں کھینچتے رہنا، نیگیٹیویٹی پھیلاتے رہنا، یہ اور اگلے بندے کا دل توڑتے رہنا، یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔